नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से RSCIT बुक के लेसन नंबर 11 साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता के अंतर्गत सिक्योर सील के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सिक्योर सील क्या है? तो देखिए दोस्तों, एक सिक्योर या ट्रस्टशील वेबसाइट कंपनी पर विश्वास का प्रतीक है। सिक्योर सील, जैसे हम ट्रस्टशील भी कहते हैं, ये वेबसाइट कंपनी पर क्या है? विश्वास का प्रतीक। ट्रस्टशील प्राप्त करने का जो उद्देश्य है वो है ग्राहकों और साइट विजिटर्स को विश्राम दिलाना और उन्हें आश्वस्त करना है कि वेबसाइट पूरी तरह से अस्तित्व में है, वैध एवं सत्यापित है और लेन देन के लिए सुरक्षित मेथड्स एवं तरीकों का इस्तेमाल करती है। देखिए दोस्तों, जो ट्रस्ट सील है यानी कि जो सिक्योर सील है, उसको प्राप्त करने का जो उद्देश्य वो ग्राहकों और जो साइट विजिटर्स हैं उनको विश्राम दिलाना है और उन्हें ये आश्वस्त करना है कि जो वेबसाइट है वो पूरी तरह से क्या है? अस्तित्व में है, वैध है, सत्यापित है और लेन देन के लिए सुरक्षित मेथड्स एवं तरीकों का इस्तेमाल करती है। आगे देखिए, ट्रस्टशील विभिन्न रूप में होती है। जो ये सिक्योर सील है ये विभिन्न रूप में होती है, जिसमें जो है डाटा सिक्योरिटी सील, बिजनेस वेरीफाइड सील और प्राइवेसी सील शामिल हैं। यानी ये सिक्योर सील जो है विभिन्न रूप में होती है, उनमें ये मुख्य हैं। एक बार आप इनको देख लीजिए। डाटा सिक्योरिटी सील, दूसरी है बिजनेस वेरीफाइड सील और तीसरी है प्राइवेसी सील। और विभिन्न कंपनियों द्वारा शुल्क देने पर ये उपलब्ध होती हैं। यानी ये जो सील हैं ये विभिन्न जो कंपनी होती है उनके द्वारा शुल्क देने पर ये उपलब्ध होती हैं। ट्रस्टशील जो है सक्रिय या निष्क्रिय भी हो सकती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो सिक्योर यानी कि ट्रस्टशील है वो सक्रिय या निष्क्रिय भी हो सकती हैं। अधिकांश सील जो है एक नियमित अवधि के लिए रहती हैं। यानी इनकी जो अवधि है वो भी क्या है? नियमित होती है, जिसकी समाप्ति के बाद कंपनी को फिर से सत्यापित किया जाना चाहिए। यानी इनकी जो अवधि है वो एक नियमित अवधि के लिए होती हैं और यदि वो अवधि समाप्त हो जाती है तो उस अवधि के समाप्ति के बाद में कंपनी को फिर से इसे सत्यापित किया जाना चाहिए। प्राय सील को वैलिडेट उस वक्त किया जाता है जब कंपनी उसे खरीदती है। यानी जब कंपनी उस सील को खरीदती है तो उसे क्या किया जाता है? वैलिडेट किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ट्रस्ट सील के प्रकार। अब हम इनके जो है प्रकार पढ़ेंगे। जो सिक्योर सील है जिसको हम ट्रस्ट सील भी कहते हैं,
तो इसके प्रकार में सबसे पहला आता है प्राइवेसी सील। एक प्राइवेसी सील एक कंपनी के अच्छे प्राइवेट प्रैक्टिस का अनुमोदन करती है। यानी जो प्राइवेसी सील होती है वो एक कंपनी के जो अच्छी प्राइवेट प्रैक्टिस है उसका ये क्या करती है, अनुमोदन करती है और इंगित करती है कि कंपनी बहुत ऊंचे स्तर के प्राइवेट प्रोटेक्शन मानकों का इस्तेमाल करती है। यानी ये इंगित करती है, ये बताती है कि जो कंपनी है वो बहुत ऊंचे स्तर के जो प्राइवेट प्रोटेक्शन मानक हैं उनका इस्तेमाल करती है। ये कंपनी को उन प्राइवेट खतरों से भी अवगत कराती है जो कंपनी अपने स्तर पर पहचान नहीं पाती है। यानी ये जो प्राइवेसी सील है ये कंपनी को उन प्राइवेट खतरों से भी अवगत कराती है जो कंपनी अपने स्तर पर उनको पहचान नहीं पाती है। अगला देखिए दोस्तों, बिजनेस प्रैक्टिस सील। ये नंबर 2 है, बिजनेस प्रैक्टिस सील। ये वो सील है जो किसी बिजनेस के परिचालन का अनुमोदन करती है। बिजनेस प्रैक्टिस सील क्या है? ये वो सील है जो किसी बिजनेस के परिचालन का अनुमोदन करती है, जैसे कंपनी के उत्पाद या सेवाओं के लिए की जाने वाली गुणवत्ता प्रणालियां। और ये विशेष रूप से ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं में काफी लोकप्रिय है। जो ऑनलाइन खुदरा विक्रेता हैं उनमें ये काफी लोकप्रिय है। अगला देखिए दोस्तों, तीसरे प्रकार की सील वो है व्यापार पहचान सील, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बिजनेस आइडेंटिटी सील। देखिए दोस्तों, एक बिजनेस आइडेंटिटी अर्थात व्यापार पहचान सील, जिसे एक वेरीफाइड एग्जिस्टेंस सील भी कहा जाता है, वह है जो वैधानिक विवरण, संपर्क विवरण, प्रबंधन विवरण आदि कई मानदंडों की पुष्टि करके कंपनी के कानूनी, भौतिक और वास्तविक अस्तित्व का सत्यापन करती है। एक बार फिर से देखें, एक बिजनेस आइडेंटिटी सील जो है, जिसे एक वेरीफाइड एग्जिस्टेंस सील भी कहा जाता है, ये वो सील है जो वैधानिक विवरण, संपर्क विवरण, प्रबंधन विवरण आदि कई मानदंडों की पुष्टि करके कंपनी के कानूनी, भौतिक और वास्तविक अस्तित्व का सत्यापन करती है। अब आगे देखिए दोस्तों, इसे लेने वाली कंपनी की साख बढ़ती है। जो इसे लेती है उस कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी इमेज बढ़ जाती है, उसकी साख बढ़ जाती है और ये संभावित ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने में भी कारगर सिद्ध होती है। ये जो है सील, ये जो ग्राहक हैं उनका विश्वास बढ़ाने में भी कारगर सिद्ध होती है। एक सत्यापित ट्रस्ट सील देने वाली कंपनी पूरी मेहनत एवं परिश्रम से ही किसी भी बिजनेस को सत्यापित करती है। यानी जो सत्यापित ट्रस्ट सील देने वाली जो कंपनी होगी वो पूरी मेहनत और परिश्रम से ही किसी भी बिजनेस को सत्यापित करती है। अगला आता है दोस्तों चौथे नंबर का, वो है सुरक्षा सील, जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी सील। सिक्योरिटी सील, ट्रस्ट सील अर्थात सुरक्षा सील जो है, ये ट्रस्ट सील सत्यापन का सबसे लोकप्रिय प्रकार है।
यानी सुरक्षाशील, जिसको हम सिक्योरिटी ट्रस्टशील भी कहते हैं, ये ट्रस्टशील सत्यापन का सबसे लोकप्रिय प्रकार है। इसके दो प्रकार होते हैं। अब जो सुरक्षाशील है इसके भी दो प्रकार हैं, वो है सर्वर सत्यापन और वेबसाइट सत्यापन। यानी ये दो प्रकार का सत्यापन करती है। सर्वर सत्यापन सेवाएं होस्टिंग सर्वर पर दैनिक स्कैन करती है। जो सर्वर सत्यापन सेवाएं होस्टिंग सर्वर पर दैनिक स्कैन करती है और सुनिश्चित करती है कि नवीनतम पैचेज को सर्वर पर इंस्टॉल किया गया है और वेरीफाई करती है कि सर्वर किसी भी तरह के हमलों के लिए सक्षम है या नहीं। यानी ये जो है सर्वर सत्यापन है, ये सुनिश्चित करता है कि जो नवीनतम पैचेज को सर्वर पर इंस्टॉल किया गया है या नहीं, और ये वेरीफाई भी करती है कि सर्वर किसी भी तरह के हमलों के लिए सक्षम है या नहीं। इसके बाद आता है वेबसाइट सत्यापन। वेबसाइट सत्यापन सेवा जांच करके यह सुनिश्चित करती है कि ग्राहकों को सामान्य परिस्थितियों में सामान्य खतरे जैसे XSX, SQL इंजेक्शन, इनसे सुरक्षित किया गया है। ये जो है वेबसाइट सत्यापन सेवा जो है जांच करके ये सुनिश्चित करती है कि ग्राहकों को सामान्य परिस्थितियों में सामान्य खतरों से सुरक्षित किया गया है या नहीं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये जो है सिक्योर सील का जो चैप्टर है आज का, वो समाप्त होता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों, जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।